हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राम राम सभी को मेरी तरफ से। वेलकम टू माय चैनल टेक स्पार्क विद रिया। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर एसक्यूएल सीरीज where we will cover everything from basic to advanced level step by step. And if you follow these videos properly, you will master SQL easily. And I have already uploaded a SQL roadmap video, so make sure to watch it first to understand what topics we will cover in this series. ठीक है? So along with SQL, I have also started a .NET series where we are learning C# from scratch and also cover all the concept or related to .NET and C# from basic to advanced level. Okay, and if you are also interested in learning .NET, guys, so don't forget to check out that series as well. So for that, what you need to do, firstly, subscribe to our channel to stay updated for every new video. ठीक है? Follow the video step by step to learn the SQL and the .NET properly. So guys, please like, share and comment करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए guys, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने इस लेक्चर में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कि एसक्यूएल होता क्या है। देन हम देखेंगे कि उसका यूज क्या है। साथ ही में कवर करेंगे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है एसक्यूएल की। और एसक्यूएल डेटाबेस के आगे जो टाइप्स रहती है, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही में मैं इन दोनों के डिफरेंस को भी साथ ही में कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एसक्यूएल होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसक्यूएल है क्या। व्हाट इज एसक्यूएल? सो एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जो एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो इसका ये काम क्या है? तो ये एक ना स्पेशल लैंग्वेज है जो हम डेटाबेस के साथ काम करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देन इट इज यूज टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज द डेटा इन द डेटाबेस। तो इसका काम क्या रहता है? तो कुछ भी हमको अपने डेटाबेस में कभी स्टोर करना है या फेच करना है, या हमको कभी कुछ डिलीट या अपडेट करना है, तो उस काम के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, देन एसक्यूएल वर्क विद रिलेशनल डेटाबेसेस। तो जो एसक्यूएल है ये किसके साथ काम करता है? आरडीबीएमएस के साथ, रिलेशनल डेटाबेसेस। तो हम ये इसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे कि आरडीबीएमएस होता क्या है। तो ये वर्क किसके साथ करता है? एसक्यूएल आरडीबीएमएस के साथ। ठीक है, देन इट्स यूजेस कमांड लाइक सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो एसक्यूएल में ना बेसिकली हमको जब भी यूज करना है ना, हमें कोई भी स्टोर, रिट्रीव या मैनेज करने के लिए डाटा, तो हम ये चार कमांड्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम जो करंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, वो इन चार कमांड्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है सिलेक्ट, सॉरी, एसक्यूएल हेल्प्स क्रिएट एंड मैनेज टेबल, व्यू एंड प्रोसीजर एक्सेट्रा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एसक्यूएल है इसकी हेल्प से हम कैसे डेटा टेबल्स को क्रिएट करना है, कैसे व्यूज को क्रिएट करना है और प्रोसीजर्स को कैसे बनाना है, तो ये सारा कुछ हम एसक्यूएल में पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम सब कुछ कवर करेंगे कि टेबल में डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है और व्यूज की हेल्प से कैसे हम मल्टीपल डेटा एक मल्टीपल टेबल्स का डेटा एक साथ देख सकते हैं, और प्रोसीजर्स का क्या यूज रहता है, ये प्री रिटन क्वेरीज होती है, तो इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। देन इट कंट्रोल्स डाटा एक्सेस, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या है कि ये मतलब हमको सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कुछ भी परमिशन है हमारे पास या नहीं, कोई कंस्ट्रेंट या कुछ भी कीज का यूज करके ये हमारे डाटा को क्या करता है? सिक्योर करता है और कंसिस्टेंट बनाता है। देन इट सपोर्ट ट्रांजेक्शंस। तो कमिट और रोल बैक के काम के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो एसक्यूएल बेसिकली है कि इट इज वेरी सिंपल, पावरफुल एंड वायरली यूज्ड इन बैकएंड सिस्टम। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल और बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। जब भी आपको डेटाबेस के साथ काम करना रहेगा ना, तो आप एसक्यूएल को मतलब इजीली वे में यूज कर सकते हो। और ये बहुत ही इजी है अगर आप इसको अच्छे से सीखो और स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करते चले जाओ। ठीक है, तो इसमें एक और चीज मैंने साइड पे मेंशन करी है, तो वो क्या है कि एसक्यूएल वर्क्स ऑन कंसेप्ट ऑफ व्हाट टू डू, इट हाइड्स दी हाउ टू डू यू डू फ्रॉम यू, हैंडल्ड बाय द डीबीएमएस इंटरनली। इसका मतलब क्या है? तो एसक्यूएल का जो मेन कंसेप्ट है ना, वो व्हाट टू डू है। मतलब सपोज बस इतने आपको इतना आना चाहिए कि आपको क्वेरी लिखनी आनी चाहिए, और अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी काम है ना, कि वो हो कैसे रही है, इंटरनली कैसे वो वर्क कर रही है, ऑप्टिमाइज कर रही है और रिजल्ट अपने को प्रोवाइड कर रही है, वो डीबीएमएस इंटरनली खुद से कर देता है। तो इसमें हमको खुद से कुछ भी करने की नीड नहीं होती। ठीक है, देन आता है व्हाई वी यूज एसक्यूएल। सो इट स्टोर द डेटा, सेव डेटा इन दी डेटाबेस। तो मतलब एसक्यूएल जो है ना, वो क्या करता है? डेटाबेस को स्टोर करता है, सो दैट डाटा को सिक्योरली हम
रख सके उसमें। जैसे कि एक बैंक के अंदर हम क्या करके एक मनी को स्टोर करके रखते हैं ना, वैसे ही डेटाबेस में हम अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल सिक्योरली। देन आता है रिट्रीव डेटा, फेच डेटा यूजिंग दी सिलेक्ट कमांड। तो इसका क्या मतलब है, एसक्यूएल में ना हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। किस किस लिए, अगर हमें कभी भी कोई भी डेटा को फेच करना है, जैसे कि हमें अपना कोई भी अकाउंट है हमारा बना हुआ है, ठीक है, उसका अगर हमको कोई बैलेंस चेक करना है बैंक में, तो हम अगर वो चेक करेंगे ना, तो वो सिलेक्ट क्वेरी से यूज करके हम रिट्रीव कर सकते हैं अपने अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। देन आता है इट्स मैनिपुलेट द डेटा, इंसर्ट डिलीट अपडेट रिकॉर्ड। डीएमएल रिकॉर्ड मतलब हमें कभी भी काम करना है, हमें कुछ भी इंसर्ट डिलीट अपडेट रिकॉर्ड करना है ना, जैसे भी मतलब कोई भी आइटम को हमको ऐड या रिमूव करना है अपने शॉपिंग कार्ट में, तो तब हम ये मैनिपुलेटिव डाटा का यूज करते हैं, ठीक है। देन आता है इट्स मैनेज द डेटाबेसेस, क्रिएट और मॉडिफाइड डेटाबेस एंड द टेबल। तो ये डीडीएल है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एसक्यूएल की हेल्प से ना आप कभी भी क्रिएट कर सकते हो, और कोई भी डेटाबेस अगर आपने बनाया हो उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। लाइक ये कैसे समझो कि आपने एक न्यू शेल्फ क्रिएट कर दी अपनी लाइब्रेरी में, सो दैट आप अपनी वहां पे बुक्स रख सको। तो मतलब आप क्रिएट भी कर सकते हो और जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है इट कंट्रोल दी एक्सेस, कैसे, मैनेज परमिशन एंड सिक्योरिटी। तो ये डीसीएल में आता है, मतलब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में होता ही है। तो इसमें क्या रहता है कि एसक्यूएल गिव्स अस परमिशन लाइक अलोइंग सर्टेन पीपल टू एक्सेस योर बैंक अकाउंट और नॉट, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन के पास आपका एक्सेस है कि वो आपके अकाउंट को देख सकता है या नहीं। तो ये कंट्रोल एक्सेस भी अपने को, मतलब इसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। देन आता है डेटा एनालिसिस, एनालाइज डेटा विद ग्रुप बाय सम और एवरेज। तो इसमें क्या रहता है, एसक्यूएल हमको हेल्प करता है कि अगर हमको ग्रुप और एनालाइज करना है डाटा, लाइक सम करना है किसी भी चीज का, लाइक टोटल सेल कितनी हुई है हमारे स्टोर में, तो हम ये सारा काम किसकी हेल्प से करते हैं, ग्रुप बाय या सम या एवरेज, इन सब चीजों की यूज करके हम डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं। देन आता है डेटा इंटीग्रिटी, तो इट एनफोर्सेस रूल्स विद प्राइमरी की एंड फॉरेन की। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे हम यूज करते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की को, सो दैट टू हम इंश्योर कर सके कि जो भी हमारा डाटा है वो कंसिस्टेंट है। लाइक हम चेक करते हैं किसी भी आईडी को, आईडी हमने दिया उससे हम मैच करेंगे कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड है या नहीं, ठीक है। तो वो प्राइमरी की हम लगा के करते हैं, लाइक एक पर्टिकुलर आईडी दे दी, और देखो अगर एक आईडी होएगी वो यूनिक रहेगी, तभी तो अपा उसको इजीली फाइंड कर पाएंगे ना। अभी एक पर्सन की दो दो आइडिया तो नहीं हो सकती ना, और अगर दोनों की आईडीज सेम रहेंगी तब अपने को कंफ्यूजन होगी कि आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट भी इसमें काफी अच्छे से यूज किया जाता है। देन आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म, तो वर्क विद माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर और एक्ल। तो इसमें क्या है, ये एसक्यूएल जो है वर्क करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे, लाइक ये उसकी कुछ एग्जांपल है, ठीक है। और जैसे कि ऐसे ले लो एग्जांपल, लाइक नोइंग हाउ टू ड्राइव डिफरेंट कार विद द सेम स्किल्स, मतलब काम वैसा ही है बट डिफरेंट डिफरेंट वे में हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, मतलब डिफरेंट डिफरेंट उसको अलग वे में यूज करके हम इसको सीख सकते हैं, ठीक है। और देन मतलब आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट, हैंडल लार्ज डेटा विद इंडेक्सिंग एंड व्यूज। तो एसक्यूएल क्या करते हैं, यूज करते हैं इंडेक्सिंग को। इंडेक्सिंग का काम क्या रहता है कि ये स्पीड को, जो सर्चिंग स्पीड है ना, उसको इंक्रीज कर देते हैं। लाइक एक लाइब्रेरी कैटलॉग सिस्टम है जहाँ पे अपने को मतलब क्विकली बुक फाइंड करना है तो आप कर सकते हैं वैसे। तो इस तरह से जो ये एसक्यूएल की कुछ पॉइंट है, ये इस तरह से एसक्यूएल यूज किया जाता है, ठीक है। देन आगे इसकी कुछ एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस क्या है, इट इज इजी टू यूज एंड लर्न, सिंपल सिंटेक्स एंड कमांड्स। तो एसक्यूएल को सीखना बहुत ही इजी है, क्योंकि एक बिल्कुल सिंपल सा सिंटेक्स इसमें यूज करते हैं। जैसे आप इंग्लिश में बात करते हैं ना, वैसे ही सिंपली अगर अपने को सिंटेक्स एक बार समझ आ गया तो आप उससे इजिली कमांड लिख सकते हैं, ठीक है। देन एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट, हैंडल लार्ज डेटा इजिली। तो इसमें बड़े डेटा को इजिली हैंडल करते हैं, जैसे कि एक सुपरमार्केट है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ मैनेज करना, वैसे ही एसक्यूएल भी बड़े डेटा बेस को भी हैंडल कर लेता है, ठीक है, बहुत ही आसानी से। देन आते स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल आरडीबीएमएस, माई एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर। इसका क्या मतलब है कि हर डेटाबेस में एसक्यूएल का यूज किया जाता है। जैसे कि इंग्लिश हर जगह को आप यूज करके, लाइक हर जगह इंग्लिश में इजिली समझा जा सकता है ना, वैसे ही डेटाबेस में मतलब हम एसक्यूएल को यूज करते हैं, सो दैट वो सभी डेटाबेस के साथ काम जैसे करना इजिली हो जाता है, और हमको वो काफी अच्छे से समझ भी आता है कि एसक्यूएल को यूज कैसे किया जाता है। अगर वो आता है तो हमें बाकी भी माई एसक्यूएल या इसमें काम करना भी इजी रहेगा। देन आता है हाई स्पीड क्विक डेटा रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन। तो डाटा को फास्ट रिट्रीव करना, अपडेट करना, जैसे कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो वो रिजल्ट अपने को रिट्रीव करके देता है ना, वैसे ही एसक्यूएल में अगर आप कुछ भी क्वेरी लगाते हो तो वो काफी फास्ट अपने को स्पीड से वो रिजल्ट देती है। देन आता है डाटा इंटीग्रिटी, मेंटेन एक्यूरेसी विद कंस्ट्रेंट। तो इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रेंट से हम डाटा को एक्यूरेट रखते हैं। जैसे कि स्कूल है, अगर वहां पे हमें यूनिक रोल नंबर रखेंगे तभी तो हम अलग अलग पर्सन को बुला सकते हैं ना। अगर कोई भी दो पर्सन का नाम सेम है, बट अगर उनका नाम सेम है तो उनको हमने लाइक बुलाना है, तो हम
लाइक रिया नाम से हम 2 लड़कियां हैं, अब उनमें से किसी रिया को बुलाएंगे, उसको क्या पता किसको बुलाया जा रहा है। तो ये कंस्ट्रेंट की हेल्प से हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या कीज लगा के हम सोल्व कर सकते हैं कि हमने प्राइमरी की लगा दिया या यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया, तो उस नाम से हम फिर मतलब उसको बुला सकते हैं इजिली। देन आता है डाटा सिक्योरिटी, कंट्रोल एक्सेस विद परमिशन। तो वही हो गया कि परमिशन कंट्रोल होती है, जैसे कि सिर्फ मैनेजर ही हमारी सैलरी देख सकता है, ठीक है ना, वैसे इसमें हम परमिशंस भी दे सकते हैं। मल्टीपल ऑपरेशन सपोर्ट, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और सॉरी टीसीएल कमांड। तो ये मल्टीपल ऑपरेशन के लिए भी हम इसको मतलब यूज करते हैं, और जैसे कि मोबाइल में बहुत सारी मल्टीपल फीचर सपोर्ट करते हैं ना, वैसे कि एसक्यूएल भी हमें बहुत सारी कमांड्स की सपोर्ट करता है। इसको यूज करके हम अपने ऑपरेशंस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं क्वेरीज लगा के। देन आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, तो वर्क ऑन वेरियस सिस्टम। तो एसक्यूएल जो है वो हर सिस्टम पे इजीली काम करता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर विंडोज मैक्स दोनों पे इजीली ये रन कर लेता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी एसक्यूएल की, ठीक है। देन आ गया डिसएडवांटेजेस क्या है एसक्यूएल की, ठीक है। तो फर्स्टली है कॉम्प्लेक्स इंटरफेस, समटाइम ट्रिकी फॉर बिगिनर्स। तो ये क्या है, इसको कॉम्प्लेक्स इंटरफेस क्यों बोले, लाइक अभी देखो जिस पर्सन ने कभी काम ही नहीं किया उसके लिए तो कोई भी चीज सीखना एक बार के लिए तो वो ट्रिकी है ना, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बट जैसे ही धीरे धीरे टाइम लगता है, अगर वो सीखना स्टार्ट करेगा तो उसको इजिली समझ आ जाएगा। बट हाँ, बिगिनर्स के लिए ये कुछ टाइम के लिए लाइक ट्रिकी है, ठीक है। तो थोड़ा डिफिकल्ट रह सकता है जब तक उसको इंटरफेस समझ नहीं आता, तो ये भी उसकी एक डिसएडवांटेज में काउंट होता है। देन आता है कॉस्ट, सम एसक्यूएल डेटाबेसेस लाइक ओरेकल एसक्यूएल सर्वर आर एक्सपेंसिव। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कुछ एसक्यूएल डेटाबेसेस है जैसे कि ओरेकल हो गया या एसक्यूएल सर्वर हो गया, ये ना पेड भी होते हैं, जैसे कि ब्रांडेड सॉफ्टवेयर के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, तो कभी बार इनको भी यूज करने के लिए ऐसा हमको करना पड़ता है, ठीक है। देन आता है पार्शियल कंट्रोल, तो कैन नॉट कंट्रोल द एंटायर डेटाबेस सिस्टम। तो जो एसक्यूएल है ना, ये पूरे डेटाबेस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाता, जैसे कि एक नॉर्मल यूजर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकता, वैसे ही ये भी पार्शियल कंट्रोल करता है बट सारा नहीं करता। देन आता है रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज, राइटिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरी नीड एक्सपर्टाइज। तो इसका क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखने के लिए ना हमको एसक्यूएल की एक अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि मैथ की अगर कोई भी टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको प्रैक्टिस चाहिए ना। तो वैसे ही अगर आपको एसक्यूएल की क्वेरीज लिखने कॉम्प्लेक्स, तो उसके लिए अच्छी नॉलेज भी रहनी चाहिए। तो इसीलिए कि आप उसको एसक्यूएल को यूज नहीं कर सकते अगर आपको उसकी अच्छी नॉलेज नहीं है तो ये भी उसकी एक डिसएडवांटेज हुई ना, ठीक है। देन अदर स्केलेबिलिटी लिमिट्स, तो नो टाइटल फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स और नो एसक्यूएल लाइक डेटा मॉडल्स। तो इसका क्या मतलब है, बहुत कॉम्प्लेक्स या नो एसक्यूएल टाइप का डेटा मॉडल है ना, तो उसके लिए जो एसक्यूएल है वो बेस्ट नहीं होता। जैसे कि 2 सीटर अगर है तो उसमें 10 लोग बैठ सकते हैं नहीं ना, तो वैसे अगर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डेटा या नो एसक्यूएल टाइप का डेटा है उसको हैंडल करना है, तो वो एसक्यूएल नहीं कर सकता। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। देन आता है रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं, तो इट स्टोर डेटा इन टेबल्स, रो एंड कॉलम्स। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे डेटा है ना वो रोज और कॉलम में स्टोर होता है, ठीक है। जैसे कि एक एक्सेल शीट या अपने स्कूल में एक टीचर जब अटेंडेंस रजिस्टर रखती थी, तो वैसे जहाँ पे कॉलम्स और रोज ऐसे बने होते थे ना, उस फॉर्म में ये डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। देन आता है फॉलो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका क्या मतलब है, एसक्यूएल यूज होता है काम पे कि इसमें लाइक जो डेटा को ये फॉलो करता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में। तो इसका यूज क्या होगा, मेन डेटा को रिट्रीव करना, अपडेट करना और डिलीट करना, यही काम के लिए तो हम एसक्यूएल का यूज करते हैं। तो ये किसको फॉलो करता है, रिलेशनल डेटाबेस एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी इसके अंदर ही यूज होती है, ठीक है। तो जो एसक्यूएल है वो किसके अंडर आता है, रिलेशनल डेटाबेस के अंडर आता है। देन है फिक्स स्कीमा प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर। तो मतलब यहाँ पे जो डेटा का स्ट्रक्चर रहता है ना वो प्रीडिफाइंड होता है, जैसे कि एक रेस्टोरेंट में एक फिक्स मेन्यू रहता है, पहले स्टार्टर है फिर मेन कोर्स है देन डिजर्ट है। तो वैसे ही इसमें भी एक जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फिक्स होता है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। देन आता है इंश्योर एसिड प्रॉपर्टी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंश्योर करता है कि जो भी आपका डेटा है ना वो सेफ रहे, और उसकी जो भी ट्रांजेक्शन उसमें की जाएंगी वो फेल ना हो। जैसे कि बैंक में अगर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, या तो वो पैसा पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाए या वो बिल्कुल ना हो, मतलब ट्रांजेक्शन फेल मार जाए, मीन्स आधा बीच में ना अटके। तो ये डेटाबेस मतलब रिलेशन डेटाबेस में इसकी प्रॉपर्टीज जो ये वाली है ना, ये ट्रू मतलब इसको फॉलो करके चलता है ये, ठीक है। देन आता है इट गुड्स फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड ट्रांजेक्शन। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब बहुत ज्यादा डेटा हो ना तो उसको फास्ट सर्च करना, या बहुत सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अगर उसको हैंडल करना है ना, जैसे कि अमेजन है उस पे लाखों सारे प्रोडक्ट है उसको सर्च करना, तो मतलब गुड है उसके लिए, अच्छा है अगर हम उसको यूज करेंगे। तो
इसके बाद क्या आता है, सुटेबल फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा, एग्जाम्पल माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल। तो इसमें क्या है कि अगर डेटा को प्रॉपरली अरेंज्ड और रिलेटेड रखना है तब आरडीबीएमएस बिल्कुल एक बेस्ट है। जैसे कि एचआर सिस्टम लगा लो, कंपनीज में एचआर होते हैं तो उनके पास जो एम्प्लॉयज है उनका पूरा पूरा रिकॉर्ड रहता है ना। तो अगर हमको डेटा को बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड डेटा में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर कराना है एकदम बिल्कुल सही तरीके से, तब हम रिलेशनल डेटाबेस को यूज करते हैं। और ये कुछ उसकी एग्जांपल है जो रिलेशनल डेटाबेस के अंडर आती है, ठीक है। देन इट इज यूज्ड इन बैंकिंग, ईआरपी एंड एचआर सिस्टम। तो ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, बैंकिंग में, ईआरपी सिस्टम में और एचआर सिस्टम में। बैंकिंग में जैसे कि अकाउंट की डिटेल्स रखनी है, उसकी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स रखनी है, सब कुछ। फिर ई कॉमर्स में यूज किया जाता है कि कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर किया, उसकी कब पेमेंट हुई, ये सारा रिकॉर्ड। या एचआर सिस्टम में मतलब कि एम्प्लॉय पूरा पूरा ऑफिस में आ रहा है यानी उसकी अटेंडेंस, उसकी सैलरी। तो ये सारा कुछ किस में आता है, रिलेशनल डेटाबेसेस में आता है, ठीक है। ये कुछ उसकी एग्जांपल्स थी। आता है अपने पास नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। सो इट्स स्टोर्ड अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, जैसे कि जेसन, एक्सएमएल, की वैल्यू और ग्राफ। इसका मतलब क्या है, नो एसक्यूएल डेटाबेस पहले होता क्या है, तो ये एक ना फ्लेक्सिबल डिजिटल स्टोरेज होती है, ठीक है, जिसमें हम जो भी डाटा है ना, डाटा का फिक्स फॉर्मेट नहीं रहता, मतलब कि हर तरह का उसमें डाटा स्टोर किया जाता है। जैसे कि अगर हमको टेक्स्ट फॉर्मेट में इमेजेस, वीडियोस, एक्सएमएल, जेसन, किसी भी टाइप का डाटा स्टोर करना है तब हम नो एसक्यूएल का यूज करते हैं, मतलब नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस का यूज किया जाता है तब, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, वही कि नो एसक्यूएल में ना रोज और कॉलम का स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। कोई भी तरह का डाटा जैसे कि जेसन, एक्सएमएल, की वैल्यूज या ग्राफ फॉर्मेट में उसको डाटा को हम स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि व्हाट्सएप की चैट, उसमें कुछ भी टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो मिक्स होते हैं, या गूगल का मैप, उसका लोकेशन का डाटा। तो ये सारा क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है या सेमी स्ट्रक्चर्ड है। तो ये सारा किसमें, कौन से डेटाबेस इसके लिए यूज किए जाते हैं, नॉन रिलेशनल यूज किए जाते हैं। तो नो फिक्स स्कीमा, स्कीमा लेस एंड फ्लेक्सिबल। तो इसमें ना एसक्यूएल के अंदर, मतलब ये वाले इसमें नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस में, डेटाबेस में एक फिक्स टेबल स्ट्रक्चर, मतलब एसक्यूएल में तो एक फिक्स टेबल स्ट्रक्चर होता है जो हमने पढ़ा, बट जो नो एसक्यूएल है ना उसमें स्कीमा जो होता है वो फिक्स नहीं रहता, ठीक है। मीन्स कि डायनेमिक और क्विकली चेंजेस के लिए जो भी हमको डेटा चाहिए ना, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि लोकेशन तो अपनी कभी भी किसी भी टाइम पे, आज मैं यहाँ पे हूँ फिर मैं यहाँ पे मूव कर रही हूँ फिर आगे मूव कर रही हूँ, ऐसे है ना। तो अगर इस काम के लिए अपने को डेटा चाहिए, जो जहाँ पे डेटा की मतलब मूव होता ही जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब एकदम डायनेमिक चेंज आते चले जा रहे हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, नो एसक्यूएल का, मतलब नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस का यूज करते हैं। बट अगर हमको कोई फिक्स चाहिए, फिक्स टेबल स्ट्रक्चर चाहिए, तो वह एसक्यूएल का यूज होता है, ठीक है। देन इट इंश्योर बेस प्रॉपर्टी। तो बेस प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिकली अवेलेबल रहना, सॉफ्ट स्टेट, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा अवेलेबल रहना, ठीक है। सॉफ्ट स्टेट का मतलब डाटा का कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहना, ठीक है। देन आता है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या, डाटा थोड़ा लेट सिंक हो सकता है बट इवेंचुअली कंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि फेसबुक लगा लो, फेसबुक के जो लाइक्स है वो काउंट जो होते हैं तुरंत करता रहता है ना, अपडेट नहीं होता, थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे हमने उसको लाइक तो कर दिया, वो अपडेट इतनी फास्ट नहीं करेगा, कुछ टाइम लेके करेगा बट वो हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब चीजों में कौन सा डेटाबेस यूज होता है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज होता है। देन आता है स्केल्स हॉरिजॉन्टली इजी टू हैंडल बिग डेटा। तो मतलब अगर हमको बहुत ज्यादा बड़े डेटा से काम करना है तो नए सर्वर ऐड करते हैं सो दैट इसको हैंडल इजीली कर सके। जैसे कि अमेजन या नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम के मिलियन यूजर्स हैं, फिर भी उसको फास्ट काम चलाने के लिए अगर हमको यूज करना है तो तब वहां पे कौन सा डेटाबेस यूज होएगा, नॉन रिलेशनल, ठीक है। देन आते हैं फास्टर फॉर लार्ज स्केल रियल टाइम एप्लीकेशन। तो जहां लार्ज स्केल रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग चाहिए वहां नो एसक्यूएल बिल्कुल बेस्ट है यूज करने के लिए। देन इट इज सुटेबल फॉर डायनेमिक और वेरिड डाटा, एग्जांपल मोंगोडीबी एंड रेडिस, कैसेंड्रा, ये सब। तो इसमें क्या है कि लाइक डायनेमिक और जो डाटा बिल्कुल चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, उसके लिए ये सारे डेटाबेस बिल्कुल बेस्ट है। तो ये किसकी एग्जांपल है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस की, मोंगोडीबी। जैसे कि जेसन फॉर्मेट में अगर हमको डाटा यूज करना है तब, कैसेंड्रा मींस की हाई अवेलेबिलिटी के लिए डाटा को यूज करना है तब हम ये यूज करेंगे। देन रेडिस आता है, मतलब फास्ट कैशिंग के लिए यूज होता है ये, ठीक है। देन इट इज यूज इन सोशल मीडिया, आईओटी, एनालिटिक्स एंड गेमिंग एप्स। तो मतलब जब भी कभी हमको फेसबुक, ट्विटर का डाटा को मैनेज करना है, या मतलब स्मार्ट होम डिवाइसेस का रियल टाइम डाटा को हमको स्टोर करना है ना, या गूगल एनालिटिक्स करनी है, स्टॉक मार्केट का डाटा प्रोसेस करना है, गेमिंग्स के लिए यूज करना है ना, तब हम किसको यूज करते हैं, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। आई होप आपको अभी इसका रिलेशनल और नॉन रिलेशन का बिल्कुल सही से समझ आ गया होगा।
लास्ट हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस में कौन सा आता है, एसक्यूएल। ठीक है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस में कौन सा आता है, नो एसक्यूएल। तो रिलेशनल डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये डेटा को स्टोर करता है टेबल के फॉर्मेट में। जब भी आपको एक्सेल शीट जैसे होते हैं वैसे रोज और कॉलम में डेटा स्टोर करना है तो आप एसक्यूएल का यूज करोगे। जब आपको डेटा कोई फ्लेक्सिबल फॉर्मेट लाइक कोई भी डिफरेंट फॉर्मेट, टेक्स्ट, इमेज, एक्सएमएल, जेसन या ग्राफ के फॉर्मेट में स्टोर करना है, तब आप नॉन रिलेशनल डेटाबेस मतलब नो एसक्यूएल का यूज करोगे। तो जो रिलेशनल डेटाबेस है इसका फिक्स स्कीमा रहता है, मतलब इसमें जो भी रिलेशनशिप्स हैं, टेबल्स हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो सारा फिक्स रहता है पहले से ही। ठीक है, तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, ये स्कीमालेस होता है क्योंकि ये डायनेमिक है, इसमें कंटिन्यूटी कुछ ना कुछ चेंज आता ही रहता है। तो इसके लिए इसको बोला जाता है ये स्कीमालेस है। स्केलेबिलिटी, स्केल्स, वर्टिकली अपग्रेडिंग हार्डवेयर, तो मतलब इसमें अपग्रेड करते हैं हम सिंगल सर्वर में। देन ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, स्केल्स हॉरिजॉन्टली मींस एडिंग मोर सर्वर्स, मींस इसमें हमको क्या रहता है कि हम मल्टीपल सर्वर्स को ऐड करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये बोला गया कि स्केल्स वर्टिकली और इसमें स्केल्स हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो डाटा इंटीग्रिटी में क्या है, इंश्योर स्ट्रिक्ट एसिड प्रॉपर्टी, तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि जो रिलेशनल डेटाबेस है ना वो क्या पढ़ता है, मतलब वो एसिड प्रॉपर्टी को मतलब इंश्योर करता है कि स्ट्रिक्टली वो फॉलो करे एसिड प्रॉपर्टी को। ठीक है, देन नॉन रिलेशनल डेटाबेस में वो बेस मॉडल को फॉलो करके चलता है। ठीक है, देन आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड स्ट्रक्चर डेटा। तो इसका क्या है कि जब भी हमको कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी या मतलब वैसे स्ट्रक्चर डेटा पे काम करना है तो इसके लिए बेस्ट है। बट नॉन रिलेशनल डेटाबेस में क्या है, फास्टर फॉर लार्ज स्केल और रियल टाइम एप्लीकेशन। मतलब रियल टाइम एप्लीकेशन का क्या सीन रहेगा, जब बहुत बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस पे हमको काम करना है और बिल्कुल टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। जैसे कि हमको मैप की लोकेशन को ट्रैक करते रहना है कि उसमें तो आप देखेंगे ना, अगर मैं यहाँ पे हूँ कुछ टाइम के बाद मैं ट्रैक चेंज हो जाएगा, वो मैं कहीं और चले जाऊंगी, तो इस टाइप की चीजों को जब ट्रैक करना है तो उस टाइम पे नॉन रिलेशनल डेटाबेस का यूज किया जाता है। यूज केस में एग्जांपल क्या है, बैंकिंग, इसकी ईआरपी मतलब ई कॉमर्स में या एचआर सिस्टम जो भी है, ये सब एग्जांपल है रियल रिलेशनल डेटाबेस की। ठीक है, और देन आता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस में अगर सोशल मीडिया का कुछ भी लाइक्स, कमेंट, ये सब चीजें आप कर रहे हैं, आईओटी या कोई भी एनालिटिक्स या स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हैं, गेमिंग एप्स, तो इन सारे कामों के लिए नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज होता है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है डेटाबेस की, इसमें कौन सा आते हैं डेटाबेस, तो माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल, ये सब रिलेशनल डेटाबेस में आते हैं। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस में कौन से आते हैं, मोंगोडीबी जब हमें जेसन का सब काम करना है, कैसेंड्रा और रेडिस जब हमें बहुत ज्यादा लाइक फास्ट कैशिंग करना है तब हम रेडिस यूज करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस में। होप आपको भी अच्छे से ये सारा क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी आप सभी को जो आपने मेरा लेक्चर को पूरा पूरा देखा। तो आज हमने एसक्यूएल के बारे में डिटेल में पढ़ा, साथ ही में हमने उसके यूजेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी समझा, और हमने साथ में उसके रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के डिफरेंस को भी काफी अच्छे से कवर किया एग्जाम्पल के साथ। होप आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। आप ही मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट और स्ट्रेंथ हो, तो इसी तरह से मेरे साथ सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, ग्रो करते चले जाओ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाना। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तो राम राम सभी को।